अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास है स्पेशल सर्वे से रिलेटेड। और लगातार मैं यह क्लास आपकी सेवा में दे रहा हूं ताकि आपकी ढेर सारी समस्याएं हैं, मैं भी जान रहा हूं, मैं भी समझ सकता हूं, और इन सारे समस्याओं का निदान हम चाहेंगे कि हम वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख सकें और डेली रख रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी जो समस्या है, आपके जो कमेंट्स हैं, उसके आधार पर हम वीडियो दे रहे हैं कि ताकि ढेर सारी समस्याओं का निदान वीडियो के माध्यम से ही हो जाए। अब एक सवाल पैदा हुआ, मार्केट से बहुत बड़ी आवाज आ रही है कि पुराना सर्वे में इस तरह से था, नया सर्वे में ऐसा हो गया, गलत हो गया, अब इस सर्वे में क्या होगा। ढेर सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं स्पष्ट रूप से इसका एक वीडियो दिया आपकी सेवा में कि ये स्पेशल सर्वे का आधार क्या है। यानी ये स्पेशल सर्वे जो कराया जा रहा है, आखिर इसका तो कुछ बेस होगा, किस ग्राउंड पर कराया जा रहा है। तो हमने उसमें 2-3 चीजों को स्मरण कराया था, वो वीडियो डाला हुआ है। बताया था कि जहां नया सर्वे हो गया है वहां नया सर्वे के आधार पर स्पेशल सर्वे कराया जाएगा। जहां नया सर्वे नहीं हुआ है वहां पुराना सर्वे के आधार पर ही ये स्पेशल सर्वे कराया जाएगा। जहां चकबंदी सर्वे भी हो गया है और फाइनल है, नॉट फाइनल है तो मैं उसकी बात नहीं करता, फाइनल है, उस कंडीशन में नया सर्वे प्लस चकबंदी सर्वे, ये दोनों को आधार लेकर ये स्पेशल सर्वे कराया जाएगा। तो 3 ही ग्राउंड, जहां नया सर्वे नहीं हुआ है वहां पुराना आधार रहेगा, पुराने का डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा। अभी भी ढेर सारे लोगों के दिमाग में चल नहीं रहा है कि नया कागज लगावे कि पुराना कागज लगा। जहां नया सर्वे हो गया वहां नया ही कागज लगाइए, एक लाइन में मैं जवाब दे दिया। और जहां नया सर्वे नहीं हुआ वहां पुराना डॉक्यूमेंट सब लगाइए, प्रपत्र के साथ वहां पुराना डॉक्यूमेंट लगाइए। और जहां नया सर्वे हो गया है वहां प्रपत्र नया सर्वे के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है और नया सर्वे का डॉक्यूमेंट लगाना है। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो इस सर्वे का आधार है और उस आधार को हमने पिछले वीडियो में दिया। यहां आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशल सर्वे के अकॉर्डिंग। ढेर सारे लोगों का सवाल है कि नक्शा और खतियान, नक्शा जो होता है ये जमीन का एक सत्यापित पेपर होता है। नक्शा जो होता है वो जमीन का गवर्नमेंट सर्वे डिपार्ट के द्वारा सत्यापित पेपर होता है। जमीन का नमूना तैयार एक निश्चित स्केल पर किया जाता है। उसकी रूपरेखा, उसका स्वरूप, उसका शकल, जमीन का शकल कैसा है, इसका मैप बनाया जाता है। और ये पहले बनता है, नक्शा पहले बनता है और ये किश्तवाड़ कार्य में संपन्न किया जाता है। उसके बाद आता है खानापुरी। अरे नक्शा में जो प्लॉट है उस प्लॉट में नंबर डालने की प्रक्रिया होती है और नंबर डालने की प्रक्रिया होती है, उस नंबर के अकॉर्डिंग खतियान लिखा जाता है, जिस खतियान को अधिकार अभिलेख के नाम से जानते हैं। तो ये तो होगा, मैं बता रहा हूं इसको डिटेल्स। लेकिन आज का जो सवाल है वह सवाल है कि नक्शा और खतियान के क्षेत्रफल में अंतर है। नक्शा और खतियान के क्षेत्रफल में अंतर है, तो इस स्पेशल सर्वे में क्या होगा। क्वेश्चन डालते, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नक्शा
और खतियान नक्शा और खतियान के क्षेत्रफल रकबा, क्षेत्रफल को ही रकबा बोला जाता है, में अंतर है, अंतर है। सर्वे कैसे होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस उलझन में ढेर सारे लोग पड़े। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। और ये एक चीज हमने बताया तो एक वीडियो पहले से भी मेरा डला हुआ है कि नक्शा और खतियान में के क्षेत्रफल में डिफरेंट है तो मान्य कौन होगा। ये बात, इसका वीडियो हम दे चुके हैं। लेकिन आज ये लगातार सवाल हो रहा है कि नहीं, नक्शा में मेरा ज्यादा है, खतियान कम हो गया है, क्या करें, इस सर्वे में क्या होगा, कहीं कम नक्शा काट दिया तो क्या करेंगे। कहीं कहीं आपको उलझन दे दिया जाता है। सर्वे कर्मचारी या अधिकारी जो है वो कहते हैं कि जहां कम होगा वहीं पर 1 फुट ज्यादा डालते हैं आपको। खतियान में आपका कम है तो खतियान से हम खतियान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। कहीं कहेगा कि भाई नक्शा कम है तो नक्शा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जो नियम है उस नियम को मैं बता रहा हूं। नक्शा और खतियान के क्षेत्रफल में अंतर का मतलब है, अब ये अंतर मैं बता रहा हूं, नक्शा का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन खतियान का क्षेत्रफल। या ऐसा फिर लिखें, एक और लाइन लिखते हैं, खतियान का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन नक्शा का क्षेत्रफल। यही 2 कंडीशन आएगा। ऐसे एक भी लिख देते तो काम चल जाता, लेकिन ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हमने दोनों लिखा। कभी दिखेगा कि नक्शा में हमारा रकबा ज्यादा है, खतियान में कम है। नक्शा का क्षेत्रफल बड़ा है, इस चिन्ह का मतलब होता है बड़ा है इज ग्रेटर देन, ये चिन्ह का भाई यही मतलब होता है। नक्शा का क्षेत्रफल बड़ा है खतियान के क्षेत्रफल से, यहाँ खतियान का क्षेत्रफल बड़ा है नक्शा के क्षेत्रफल से। ये दोनों बातें लिखी गई। खाता कैसे खुलेगा? एक लाइन का जवाब बंधु है, ज्यादा कुछ है नहीं। खाता नक्शा के क्षेत्रफल से खुलेगा। नक्शा के क्षेत्रफल के आधार पर खुलेगा। यही नियम है। स्पष्ट लिख दिया एक लाइन कि खाता नक्शा के क्षेत्रफल के आधार पर खुलेगा। इसमें हमने खतियान का जिक्र नहीं किया, और इस पर दबाव दिया कि नक्शा की फर्स्ट प्राथमिकता होती है। यही वास्तविक सत्य है। इसको आप हिला नहीं सकेंगे, इसको हिलाना नहीं है। और ये नियम भी है। जब मैं नियम की बात करता हूं, नियम में ढेर सारे सवाल पूछे गए। भू विशेष सर्वेक्षण नियमावली 11, 12 और संशोधित नियमावली 17, 19 में ढेर सारे सवाल पूछे गए और उसका जवाब भी दिया गया। अमेंडमेंट हुआ,
हो सकता है कि फिर अमेंडमेंट हो इसमें। पब्लिक को अगर कष्ट हो रहा है तो नियम में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नियम जो बन गया वो उसी पर होगा, अदल बदल भी होगा। लेकिन अभी तक जो नियम है मैं उसी नियम को बता रहा हूं। अब नियम चेंज होगा तो फिर चेंज करके बताएंगे, लेकिन जो प्रेजेंट में है मैं प्रेजेंट की ही बात करूंगा। जैसे मैं एक बात करूं, वंशावली बनाना पहला डायरेक्शन आया था कि नहीं सरपंच के माध्यम से ही वंशावली बनेगा। अब संशोधन हो गया कि नहीं वंशावली जो है सो अपने हाथ से बना लो, अपने हाथ से लिख लो। तो बदलाव होगा, पब्लिक के कष्ट को देखते हुए बदलाव तो होता ही है नियम में। कारण कि पब्लिक है तो सरकार है, पब्लिक नहीं है सरकार कहां से आएगी। पब्लिक को कष्ट दीजिएगा तो सरकार टिकती नहीं है। ये दोनों बात, सरकार का काम है सुधार करना। नियम क्या है सर्वे का, हमने एक लाइन बता दिया कि खाता नक्शा के क्षेत्रफल के आधार पर खुलेगा, यह स्पष्ट है। इसको आप चाहे कोई भी कर्मचारी इधर उधर कह रहा हो कि नहीं ये बात मान्य नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। एक चीज और मैं बता दूं, नक्शा के क्षेत्रफल के आधार पर खाता खुलेगा और जमीन पर भी आड़मेर नक्शा के अकॉर्डिंग ही है। ये दोनों चीजें, ये तो लाइन लिख दिया। जमीन पर भी आपका जो दखल कब्जा है वो नक्शा के अनुसार होगा, वो भी परफेक्ट है। तो नक्शा हो गया। एक दूसरा ग्राउंड हो गया कि दखल कब्जा भी नक्शा के अकॉर्डिंग ही आपका है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि आपने तो नक्शा को फर्स्ट प्राथमिकता दे दी, हमरा तक खतियान में ज्यादा है, खतियान को नहीं दिया आपने। मैं क्यों नहीं दिया, इस बात की थोड़ी सी चर्चा करें। सर्वे के कुछ चरण होते हैं। सर्वे के चरण यानी सर्वे का जो काम हो रहा है इसके भी कुछ चरण हैं। सर्वे का चरण पिछले सर्वे में इसको फॉलो किया गया, यानी नया सर्वे जो ये आरएस सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे हुआ, उसमें इस चरण का को फॉलो किया गया। कैडेस्ट्रल में इसको फॉलो किया गया। ये सारी चीजें हैं, आज भी इसको फॉलो किया जाएगा। 2 सर्वे में फॉलो किया गया तो क्या आज इसको इग्नोर कर दिया जाएगा? कभी इग्नोर ही नहीं होता। सर्वे का चरण, तो पहला चरण क्या है? पहला है किस्तवार। किस्तवार में क्या होता है कि जमीन के सकल सूरत को देखते हुए नक्शा तैयार कर लिया जाता है। एक किस्तवार का काम होता है जिसमें नक्शा तैयार हो जाता है। जमीन जैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, विषमबाहु, चतुर्भुजाकार, जो भी है किस्तवार का काम। तो फर्स्ट तो यही बना, प्रथम नक्शा बना। अब प्रथम नक्शा बना तो क्या नक्शा को इग्नोर कर दिया जाए? जो ये फर्स्ट में जो बना इसी को हम खत्म कर दें? अगर नक्शा से अगर काम नहीं हो तो दूसरा खानापुरी है भाई, खानापुरी। और दूसरा चरण सर्वे का है खानापुरी। तो खानापुरी में बनता है खतियान बना, या नक्शा में खतियान बना और नक्शा में नंबर डालने का काम हुआ। नक्शा में नंबर डाला गया। अब देखो भाई, दूसरा चरण खतियान बना है। अगर मान लो कि पहले चरण को हम अगर वैल्यू न करें, इसको क्रॉस कर दें, तो क्या दूसरा चरण सही होगा? तो इसको कभी सही कर सकते हैं। जब आप कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो तो ऊपर का हेडिंग गलत हो जाए तो क्या नीचे वाले पर मार्क्स मिलेगा क्या? ऐसा कभी नहीं होता। जो फर्स्ट में आया वो वैलिड है, ये वैलिड होता है। सर्वे का पहला चरण जो काफी इंपॉर्टेंट है, किस्तवार में आया, इसी में नक्शा बना था।
जमीन के रूपरेखा को देखते हुए इसलिए नक्शा वैलिड है। हमने एक लाइन बोल दिया कि नक्शा के अनुसार नक्शा के क्षेत्रफल के आधार पर खुलेगा, एक लाइन इसीलिए लिखा कारण कि यह चीज किस्तवार का था ना। नक्शा पहले आया ना, पहले आया सो गलत हो गया, बाद में आया सो सही हो गया, ये कहां की बात आती है? ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर कोई भी कर्मचारी आपको भय दिखाता है तो वो गलत दिखाता है। इसका वीडियो हम दे चुके हैं, पहले भी अपने चैनल पर डाल चुके थे कि भयरहित कौन है, मान्य कौन है। हमने एक लाइन दिया, उसका टॉपिक दिया कि नक्शा और खतियान के क्षेत्रफल में अगर डिफरेंट है तो ये मान्य कौन होगा, नक्शा होगा या खतियान होगा। तो हमने वहां नक्शा की प्राथमिकता दी, यहां भी नक्शा की ही प्राथमिकता है और सर्वे का पहला चरण किस्तवार, इसी में नक्शा बनता है। तो पहले जो बना वो गलत कभी हो ही नहीं सकता। उसी के आधार पर खतियान लिखा जाता है, उसी के आधार पर खानापुरी होता है। तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ऐसा बंधु संभव नहीं है। इसलिए आप नक्शा के क्षेत्रफल को देखते हुए आपको संतुष्ट रहना है, खतियान के क्षेत्रफल पर विचार नहीं करना। नक्शा का क्षेत्रफल मान्य है और ये फील्ड पर भी आपका अधिकार, कब्जा जो है जमीन पर नक्शा के अनुसार ही है। आर मेर केवल ठीक रखिए। मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूं कि अपने जमीन का आर मेर ठीक कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका सर्वे होगा और सर्वे से डरने की कोई बात नहीं है। तो तीसरा चरण, ऐसे यहां पर तीसरा चौथा भी चरण है। तीसरा चरण जो होता है वह बुझारत है। बुझारत, अब यहां पहले जो बुझारत होता था वो कर्मचारी जाते थे, यहां भी किस्तवार में जाते थे, फीता से मापते थे। अब टेक्निकल युग हो गया है, एटीएस मशीन से अब माप जोक का काम होगा। तो ये चीज हो गई। अब बुझारत में क्या होता था कि बुझारत में कर्मचारी जाते थे गांव में और टेंट लगा के समझाते थे लोग को, एक एक खतियान को पढ़ के बताते थे कोई त्रुटि तो नहीं है, समझ लीजिए, बूझ लीजिए। ये बुझारत कहलाता था। माने उनको समझाने के लिए, उनको बुझाने के लिए कि रैयत हम जो बात बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं वो संतुष्ट है या नहीं, आज ये बुझारत। और उसके बाद चौथा आता था तस्दीक। तस्दीक आता। इसमें अफसर जो है सो जांच कर, तस्दीक का मतलब जांच होता है, अफसर जांच करते थे और उसमें त्रुटि होती थी तो सुधार करते थे अगर ऑब्जेक्शन पिटीशन डाला गया। आज भी तीन आपत्ति आप डाल सकते हैं इसी में। बुझारत आप अपने यानी ऑनलाइन जो देख लीजिएगा वो आपका बुझारत हो गया। यानी थोड़ा सा सिस्टम है लेकिन ये चीज कहीं जाने वाली नहीं। आपको एसएमएस के जरिए जो नोटिस मिलेगी कि आपके जमीन का अपडेट किस रूप में हो रहा है तो वो बुझारत हो गया। और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी आई तो आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया तो अफसर जांच करेंगे तो तस्दीक हो गया। कहां अलग है? सर्वे का जो चरण हम बता रहे हैं कहां अलग है? जो पूर्व का, इसको नहीं आप हटा सकते ना। चार चरण अभी हमने लिखा, इसको आप हटा नहीं सकते। हाँ, इसका रूप थोड़ा सा अलग हो गया। अब ये किस्तवार में क्या होगा, जमीन पर लोग जाएगा नक्शा बनाने के लिए तो जमीन पहले फीता से मापा जाता था, अमीन सब जाता था फीता से माप के जमीन को देखता था। अब मशीन आ गया। खानापुरी में सारी चीजें ये हाथ से लिखी जाती थी, अब ऑपरेटर जो है सो बटन से जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। अब तकनीकी वैज्ञानिक ढंग से सर्वे हो रहा है तो हर चीज वैज्ञानिक ही हो गया। यहां पर बुझारत है तो आपको हर चीज ओपन दिख रहा है। पहले कर्मचारी हर गांव में जाकर लोगों को बताते थे कि आपके जमीन का यह हालात है। अब आप ऑनलाइन देख रहे हो तो बुझारत तो हो ही गया। इसमें अगर त्रुटि हो गई
तो तस्दीक में क्या करेंगे, अफसर जांच करेंगे, आप ऑब्जेक्शन डालोगे, अफसर पुनः जांच करेंगे। ये सभी चरण तो है ही, इसको कोई लोप कहां किया है। लेकिन आज का सवाल था कि नक्शा और खतियान, नक्शा अगर बड़ा बना हुआ है, खतियान में रकबा छोटा है, तो चिंता नहीं करिए, नक्शा के आधार पर ही सर्वे होगा, ये बात स्पष्ट है। खतियान को वहां देखना नहीं है। क्यों खतियान? अच्छा, खतियान अगर इधर उधर हुआ तो इसका कारण क्या था? पहले जो खतियान दर्ज किया गया, नक्शा को देखा, उस पर क्या रखा जाता था? कंघा रख दिया जाता था, टॉक रख दिया जाता था। एक है ये सर्वे का टूल्स है, उसमें कंघा है, कंघा रख दिया, तो कंघा रख दिया जाता था, तो कंघा एक लगभग का क्षेत्रफल देता था। टॉक रख देता था, टॉक एक लगभग का क्षेत्रफल देता था। खतियान में दर्ज किया तो ऊंच नीच तो एक खानापुरी में थोड़ा सा होगा ही खतियान में लिखने में। अब वह उसी प्रकार के कुशल और मर्मज्ञ अमीन रहे होंगे तो उनका सही रहा होगा, नक्शा और खतियान दोनों मिलकर रहा। लेकिन सब लोग कुशल नहीं होते, इतना बात दिमाग में रखिए। खैर, ये टॉपिक लंबा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ा, बताना पड़ा कि क्यों हम ये बता रहे हैं। एक लाइन तो लिख दिया इसके अनुसार, यानी कहने का मतलब कि ये खाता किसके आधार पर खुलेगा? तो खाता नक्शा के क्षेत्रफल के आधार पर खुलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन का था, लेकिन अब इसमें जो हमने जिक्र किया कि क्यों उसके आधार पर खुलेगा, उसका विश्लेषण हमने किया। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है, वीडियो को विराम दे रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में चार चांद लगाता हो, ऊंचाई तक ले जाता हो, और स्पेशल सर्वे में आपका हेल्प अगर कर रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं आप, तो बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें कि ढेर सारा प्रतिदिन वीडियो जा रहा है, आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। प्रतिदिन आपकी समस्याओं को लेकर ही हम खड़ा होते हैं और उसका समाधान बताते हैं। और इसमें अगर कैरियर आपको बनाना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहें, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों सीखें, फील्ड वर्क खेत में ले जाकर करा देते हैं, आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। यहाँ से अमीन बनकर जाएं, अपने क्षेत्र में मापी करें, पैसा कमाएं, परिवार को खुशहाल रखें, और जो डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।